नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं ताजमहल की, जो आजकल कंट्रोवर्सी में है। तो दोस्तों जानेंगे कि ताजमहल एक शिव मंदिर, तेजो महल या प्यार का प्रतीक ताजमहल है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअल में शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महल है। इसकी कुछ प्रसिद्ध थ्योरी हैं, जिसमें एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको नहीं बनवाया था, बल्कि इसको चंदेल राजा परमर्दी देव द्वारा 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसके बाद ये किला राजा मान सिंह को और शाहजहां ने मान सिंह के पोते जय सिंह से खरीदा था। ऐसी एक और थ्योरी है कि ताजमहल को बनवाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में कोई और दूसरा ताजमहल ना बन सके। ऐसा ही एक दावा और किया गया है कि सालों से बंद कमरे में कुछ ऐसा छिपा है जो कि हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया है, जो शायद सामने आ जाए तो इतिहास में जो पढ़ाया गया है किताबों में, वो सारा बदल जाएगा। तो दोस्तों, क्या है इन कमरों का राज? क्या सच में कोई शिवलिंग है या कोई ऐसी सच्चाई है जो इतिहासकार और सरकारें हमसे छुपाती आई हैं? तो दोस्तों, जब मुगल रिकॉर्ड जैसे पातशाहनामा, शाहजहांनामा को खंगाला जाता है, तो इनमें ताजमहल जैसी कोई इमारत का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो क्या जब मुगल रिकॉर्ड में ही ताजमहल नाम की इमारत का जिक्र नहीं है, तो क्या ये सबूत नहीं है कि ताजमहल नहीं बल्कि ये तेजो महल यानी शिव मंदिर है? तो आइए देखते हैं कि तेजो महल और इन कमरों की सच्चाई को। तो दोस्तों, साल 1950 तक ताजमहल पर कोई सवाल नहीं उठता था, लेकिन फिर जब एक किताब आती है ताजमहल एक शिव मंदिर है, जिसके 1965वें एडिशन को पढ़ते हैं, तो मिलता है कि ताजमहल के नीचे ऐसे कमरे हैं कि जहां शाहजहां ने इन कमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, जिनमें शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जिसके बाद लोग अलग अलग दावे करने लगे। कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे कि इन तय खानों में संस्कृत के श्लोक भी लिखे हैं, जिन्हें शाहजहां ने जानबूझकर छिपा दिया है। इन दावों में हमेशा कहा जाता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। इसके कुछ तर्क भी दिए जाते हैं कि ताजमहल पर उल्टा कमल क्यों बना है, ताजमहल के ऊपर त्रिशूल क्यों लगा है, क्या सच में ताजमहल ही तेजो महल अर्थात शिव मंदिर है? तो दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रहे इतिहास, जिसमें ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके इतिहास को लाने वाले थे पुरुषोत्तम नागेश ओ, जिनका जन्म 1917 को महाराष्ट्र में हुआ था। ये इंग्लिश के लिटरेचर थे और आज़ाद हिंद फौज में फाइटर थे। आज़ादी के बाद इनका रुझान इतिहास की तरफ बढ़ा और एक किताब द ताजमहल इज़ अ टेम्पल प्लेस में उन्होंने कई दावे किए जो आजकल चल रहे हैं, जैसे ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। परंतु दोस्तों, ऐसे किसी एक किताब के ऐसे दावों पर भरोसा किया जाए, इससे पहले ताजमहल के इतिहास को भी जान लिया जाए, जो इस किताब से ज़्यादा वास्तविक हो। तो दोस्तों, साल 1631 में दिल्ली की सल्तनत पर मुगलों का शासन चल रहा था और मुगल शासक शाहजहां गद्दी पर बैठा था। उस शाहजहां की पत्नी आज के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया जाता है और उसकी मौत के बाद मुगल बादशाह शाहजहां भारी गम में डूब जाता है। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी अपनी किताब पातशाह में उल्लेख करते हैं कि शाहजहां मुमताज़ की मौत के बाद कई दिनों से अपने महल से बाहर तक नहीं आए थे। वो अपनी बेगम के लिए यादों को भव्य बनाने के लिए यमुना के किनारे एक शानदार मकबरा बनाना चाहते थे। इसीलिए जब साल 1631 में मुमताज़ के अवशेष पातशाहनामा के अनुसार सोने के ताबूत, जिसमें हीरे मोती और सफ़ायर जड़े हुए थे, उसे आगरा लाया जाता है, जिसे ताजमहल के पास अस्थायी रूप से फिर दफनाया जाता है। और फिर जब 16 साल बाद ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया, तब उसे अंतिम रूप से ताजमहल में दफनाया जाता है। इतिहासकार जैन बेपिस्ट ट्रेवनियन, जिन्होंने बेहद करीब से ताजमहल का निर्माण होते देखा था, उन्होंने अपने विवरणों में जमकर तारीफ करी। इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे और 16 सालों में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, जो इस इमारत के प्रमुख निर्माता और डिज़ाइनर थे, इसमें लगा संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया,
कीमती स्टोन जैसे यमनी, फिरोजा, लैपिस लाजूमी, ये सब अलग अलग जगहों से जैसे पर्सिया, फारस, तिब्बत, चाइना और श्रीलंका से लाए गए थे, जिसका विवरण विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण, शाहजहाँनामा, पातशाहनामा में भी इसके निर्माण का उल्लेख मिलता है। नींव से लेकर मकबरे तक सब कुछ लिखित में मिलता है और ये राजा जयसिंह के पास में थी, जिसे छीना या कब्जा नहीं किया गया था बल्कि उसकी सहमति से इनायत की गई थी। शाहजहाँ ने इस इमारत को रोजाई मुमताज नाम दिया है, यानी मुगल दस्तावेजों में ताजमहल नाम की इमारत का जिक्र नहीं मिलता। तो दोस्तों जो वीडियो में हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसका दूसरा नाम रोजाई मुनव्वरा देखने को मिलता है। पर दोस्तों अंग्रेज ट्रैवनियर ने अपने रिकॉर्ड में लिखता है कि मैंने ताजमहल जैसी दूसरी इमारत नहीं देखी, मतलब ताजमहल को तेजो महल बोलने वाले दावे बिल्कुल गलत और खोखले हैं। ओक की सारी कंट्रोवर्सी ताजमहल नाम से ही शुरू होती है और उसी किताब के आधार पर दावा किया जाता है कि इस इमारत का नाम तेजो महल है। ओक ने किताब लिखी और जब इसे छपवाने गए तो इसे एकेडमिक हिस्टोरियन ने छापने से मना कर दिया। इसके बाद खुद ने ही अपनी किताब को पब्लिश किया, जबकि ओक कोई इतिहासकार नहीं थे, क्योंकि इतिहासकार किसी रिसर्च या किसी दावे को सही ठहराने के लिए पुरानी यात्रा विवरण, पत्र, रिसर्च, पांडुलिपियों और शिलालेख का इस्तेमाल करता है। परंतु ओक ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो इतिहास को अपने हिसाब से ही रिराइट किया। अपनी किताब के दावों के लिए कोई भी सबूत का इस्तेमाल नहीं किया है। इस किताब में बहुत सारे दावे किए गए हैं, जैसे ताजमहल के टॉप पर गुंबद, कलश व दीवारों की नक्काशी हिंदू मंदिरों जैसी लगती है, यानी गुंबद पर कलश है और उस पर त्रिशूल लगा है। ये त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है। और दूसरा दावा है कि इन बंद कमरों में शिवलिंग के निशान हैं, जो ताजमहल के नीचे हैं और हमेशा बंद रहते हैं, इसलिए शाहजहाँ ने हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया था। पर जब साल 2017 आता है तो वकीलों के एक समूह ने इस मकबरे को हिंदू मकबरा घोषित करने के लिए आगरा के कोर्ट में याचिका डाली। तब एएसआई को आगे आकर ये क्लियर करना पड़ा कि ताजमहल कोई मंदिर नहीं है, बल्कि शाहजहाँ का बनाया एक मकबरा है। एएसआई ने ये भी क्लियर किया यह कोई पहले मंदिर नहीं था। ओक की किताब में दूसरा दावा ये भी था कि ये चंदेल राजा परमर्दी देव का बनवाया मंदिर हड़प लिया था, परंतु किताब में किसी दस्तावेज का जिक्र नहीं है और ना ही कोई ऐतिहासिक सबूत है। इस किताब में ये विवरण भी मिलता है कि राजा जयसिंह के क्षेत्र में था, पर अगर मंदिर हड़प लिया था तो राजा जयसिंह चुप क्यों रहे। एक दावा और कि ताजमहल हिंदू कला में बना है, जैसे गुम्बद के नीचे झुकी हुई कमल की पंखुड़ियाँ से सजाया गया है। कमल हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है, इसलिए ताजमहल हिंदू मंदिर ही था, क्योंकि इस्लामिक कला में कमल नहीं पाया जाता है। ऐसे ही दावों से यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी धीरे धीरे साल 1980 और 90 के दशक में फिर उठ खड़ी हुई और कुछ संगठनों ने बताया कि ये वो दबी हुई सच्चाई है जिसे ऐतिहासिक हमलावरों से बचाने के लिए छुपाया गया है। ओक की इस किताब के आधार पर साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा यह ऐसी है जैसे कि किसी के दिमाग में मक्खी घुस गई हो। तो दोस्तों लौटते हैं ऐतिहासिक सबूतों पर। शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अब्दुल अहमद लाहौरी पातशाहनामा में लिखा कि 1632 में शाहजहाँ ने यमुना के किनारे एक मकबरे के निर्माण का आरंभ किया। फ्रांसो बर्नियर बहुत कम लोगों में से है जिन्होंने ताजमहल का निर्माण होते हुए देखा था। उन्हें दारा सिकोह ने ये जगह खुद अपने साथ ले जाकर दिखाई थी, जिसकी सुंदरता अनुपम थी। तो दोस्तों अगर ये एक शिव मंदिर होता तो क्या ये विदेशी यात्री मंदिर का जिक्र नहीं करता। इतिहासकार R.K. नाथ, जो मुगल आर्किटेक्ट के अच्छे जानकार माने जाते हैं, वो लिखते हैं कि ताजमहल पूरी तरह से एक सुनियोजित मुगल स्मारक है और इसके किसी भी हिस्से में मूर्ति पूजा के संकेत नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक सबूतों की। तो ESI ने 1970 और 2000 के दशक में ताजमहल की स्ट्रक्चर की स्टडी की और इन स्टडी में कही कि मंदिर आधारित संरचना के अवशेष कहीं नहीं मिलते हैं।
जो भी खुदाई हुई और जांच में सामने आया वो सब मुगल कालीन पाई गई। मंदिर या पूजा के कोई एविडेंस नहीं मिले। तो दोस्तों ऐसे ही एक दावा और होता है कि मुमताज तो मोरानपुर में दफनाई गई थी, तो क्या उसके अवशेषों को कैसे लेकर चले आए। परंतु मुगल काल में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हुमायूं को भी एक बार दो बार नहीं बल्कि 4 बार दफनाया गया था। मुगल काल में अवशेषों को सलामत रखना और भव्य मकबरों में दफनाना उनके सत्ता और विरासत को दिखाता था। इसलिए दोस्तों मुमताज के अवशेषों को बुरहानपुर से आगरा लाना कोई अजीब या नया नहीं था, बल्कि मुगल परंपरा का ही एक जरूरी हिस्सा था। ऐसे ही जहांगीर को 3 जगह दफनाया गया था। तो अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या है उन 22 कमरों का राज और क्या है तय खाने के अंदर। तो दोस्तों 2022 में ESI ने 22 कमरों की फ़ोटो जारी करी और बताया कि इन्हें साफ़ सफाई के लिए रूटीन समय के अनुसार खोला जाता है। और उनकी फ़ोटो जारी करी तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। रही बात तय खाने की, तो दोस्तों ऐसा तय खाना ताजमहल नहीं बल्कि हुमायूं के मकबरे में भी है। ये तय खाना ताजमहल को सहारा देने वाली नींव के किनारे ताजमहल को सहारा देने वाले स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। ऐसे ही दोस्तों हुमायूं के मकबरे के पीछे भी 50 से ज़्यादा कमरे हैं। इन्हीं ओक ने दुनिया की प्रसिद्ध इमारतों के बारे में भी दावे कर डाले। आमतौर पर इस्लामिक या ईसाई वास्तुकला से जोड़कर देखा जाता है। वो कहते हैं कि ये मूल रूप से हिंदू ही हैं। जैसे वेटिकन सिटी ईसाइयों का पवित्र स्थल है, उसके बारे में लिखते हैं कि ये वैदिक पुरोहित की जगह है और ये वेटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि काबा में शिवलिंग की पूजा होती है और इस्लाम मूलतः शैव धर्म से ही निकला है। यही नहीं, ओक ने दावा किया कि त्रेता युग में जब खतरनाक हथियार थे और उनकी असर को जांच करने के लिए सुनसान जगह की जरूरत पड़ती थी और ये जहां हथियार रखे जाते थे उसे अस्त्रालय कहते थे। तो दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किताब में किस किस तरह के दावे किए गए हैं।